ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज टू एक्ट विदाउट सेंस ऑफ डूअर, टू गिव विदाउट कंडीशन एंड टू सी विदाउट प्रेफरेंस। अर्थात ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान बिना कर्ता के भाव के करना है और बिना किसी शर्त के देना है और बिना किसी वरीयता चुनाव के देखना है। ध्यान को जब भी समझ रहे हैं और ध्यान में हम प्रवेश कर रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ध्यान सरलतम है। जीवन के सारे सत्य सरलतम है, लेकिन जो सरलतम है अगर उसको ना समझा जाए तो वही गूढ़तम हो जाता है। एक छोटी सी बात जिसको बार बार मैं दोहराता रहा हूँ, करना कुछ भी बिना कर्ता के भाव के, इसको हमें अपने प्राणों में बसा लेना है। तो ध्यान सूत्र कहता है कि करना है बिना कर्ता के भाव के, ऐसे करना है जैसे बस तुम्हारे माध्यम से हो रहा है और तुम्हें कर्ता का जैसे एक रोल मिला है, एक भूमिका मिली है। इससे बात ज़्यादा आसान हो जाएगी। जैसे एक स्टेज है या एक कोई मूवी है, उसमें तुम्हें एक भूमिका मिलती है और उस भूमिका को फिर तुम निभाते हो, लेकिन तुम ये जानते हो कि तुम भूमिका ही नहीं हो, जो भी निभा रहे हो तुम वही नहीं हो। तो तुम करोगे तो ऐसे ही जैसे तुम करने वाले हो, एज इफ यू आर अ डूअर, बट डीप डाउन अपने अंदर गहरे में इस बात को तुम जानते रहोगे कि तुम करने वाले नहीं हो, तुम्हारे माध्यम से सब हो रहा है। इस बात की पुनरावृत्ति इसलिए आवश्यक है अनेक अनेक कोणों से कि ये गहनतम सत्य है और इसका हमारे प्राणों में रच बस जाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात कहता है सूत्र कि ध्यान जो है वो बिना शर्त के देने की घटना है। बिना शर्त देना अर्थात तुम्हारे माध्यम से बटना, और देखना बिना किसी प्रेफरेंस के। प्रेफरेंस अर्थात कोई वरीयता, कोई चुनाव। प्रेफरेंस ये होती है कि तुम किसी बात को किसी बात पर वरीयता देते हो, ये चीज़ है। तो ये दोनों घटनाएं, ध्यानी का जीवन देने का जीवन है, अर्थात बांटने का जीवन है। ध्यान में तुम गए तो तुमसे सब कुछ बटेगा, तुम्हारे अंदर जो प्रेम उतरेगा, शांति उतरेगी, प्रसन्नता उतरेगी, समस्वरता उतरेगी, वो सब बटेगी। लेकिन जब वो बटेगी तो तुम्हारे पास कोई शर्त नहीं होगी कि ये यहाँ बटना है, वहाँ नहीं बटना है। ये तो ऐसे ही होगा जैसे कोई बादल बरसता है तो ये नहीं देखता कि मुझे इस जगह बरसना है, उस जगह नहीं बरसना है। बस बिना किसी शर्त के बारिश हो रही है। तो ध्यानी के माध्यम से जो कुछ भी सुंदर और सर्वोत्तम है वो बटता है। कोई उसमें शर्त नहीं होती, कोई विभाजन नहीं होता, और यही सारे सांप्रदायिक चित्त के परे की घटना है। क्योंकि जो भी सांप्रदायिक चित्त होगा वो बांटेगा जब, यानी कि जब उसके माध्यम से बटेगा तो वो अपने संप्रदाय के साथ चलना चाहेगा। इसी को तीसरी बात में सूत्र कहता है कि बिना किसी प्रेफरेंस के देखना, कोई वरीयता नहीं, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई वगैरह वगैरह, कुछ भी हो। जितने भी संगठित धर्मों के लोग होते हैं उनकी अपने समुदाय के लोगों को वरीयता होती है। राष्ट्र बने हैं, राष्ट्रों को वरीयता है। लेकिन जब हम सत्य के साथ चल रहे हैं, हम उस परम तत्व के साथ आगे चल रहे हैं, तो हम क्यों प्रेफरेंस लाएंगे बीच में? किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से अधिक हम महत्व क्यों देंगे? क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है। बारिश हो, सूरज का चमकना हो, उनमें क्या कोई प्रेफरेंस है, कोई शर्त है? नहीं है। तो ध्यानी भी ऐसे ही बारिश वाले बादल की तरह, सूरज की तरह, कोई भी उदाहरण ले लें, प्रकृति के सारे उदाहरण तो ऐसे ही हैं, क्योंकि प्रकृति कोई शर्त नहीं डालती। तो
ध्यान की घटना यानी कि ध्यान में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो ये तीनों बातें घट रही हैं। वरीयता जा रही, प्रेफरेंस जा रही है, शर्तें जा रही हैं और कर्तापन जा रहा है। अब रोचक बात है कि ये हमारी प्रेफरेंसेस और हमारी कंडीशंस, हमारी वरीयताएं और हमारी शर्तें, ये हमारे कर्तापन के साथ ही जुड़ी होती हैं। जितना कर्ता होने का भाव है उतना ही बंटवारा, उतना ही अलग थलग होने का भाव, उतना ही व्यक्ति के भीतर शर्तों का पैदा होना। शर्तें आएंगी तो शिकायतें भी आएंगी, फिर पूरा का पूरा पीछे मेला चला आएगा सारी बातों का। तो एक चीज़ को हम हटाते हैं तो उसके साथ सारी जो उलझने अड़चने हैं, बाधाएं, सब हटती चली जाती हैं। तो यहाँ पर तो जो सबसे महत्वपूर्ण हम चीज़ हटा रहे हैं वो यही है कि कर्ता का भाव। फिर शर्तें हटेंगी, फिर वरीयताएं हटेंगी और ध्यानी एक उन्मुक्त आकाश जैसे जीवन में होगा। अब परिणाम क्या इसका होगा? तुम जैसे हो पूरा जीवन तुम्हारे लिए वैसा हो जाता है। तो ध्यानी जब इस अवस्था में है तो उसकी तरफ भी जब जीवन अपने स्रोत खोलता है तो न उनमें कोई शर्त होती है, न कोई प्रेफरेंस होती है। आबाद पूरी समृद्धि के साथ उसके पास जीवन आता है और वो जीवन का महोत्सव है। यानी कि ध्यान को जब हम कहते हैं कि वो जीवन के महोत्सव में चले जाना है तो इस कारण से, क्योंकि ये तीनों बातें ध्यानी के जीवन में घट चुकी होती हैं, तब पूरा जीवन उसी तरह से उसकी तरफ लौटता है।